जय माता दी भक्तों और हर हर महादेव। अब शुरू हो चुका है श्रावण मास का महीना। तो आज मैं आप लोगों को अपने रोज़ाना के टॉपिक से हटकर थोड़ा सा कुछ कहने जा रही हूँ। जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर करना। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर उन सभी ज्ञानियों को, सभी पंडितों को, सभी शिरोमणियों को पहले ही सर झुकाकर मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर जितना है, जितना मैंने अपने बड़ों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने आसपास से ज्ञान इकट्ठा किया है, वो मैं आज आप लोगों के सामने पेश करूँगी। तो ईश्वर की असीम कृपा होगी अगर आप लोग मुझे दिल से सुनेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सुने। और मेरा ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा वो आप लोगों को गुरु पूर्णिमा की खूब सारी मुबारक हो, क्योंकि जिस दिन मैं ये वीडियो शूट करी उस दिन है गुरु पूर्णिमा। तो सभी लोगों को अपने अपने गुरु महाराज के चरणों में आज के दिन चरण स्पर्श करना चाहिए। मैंने कोई गुरु नहीं धारा है, बट फिर भी सभी के महान गुरुओं को मेरा शत शत कोटि कोटि नमन। और वैसे भी सर्वप्रथम गुरु मेरी माँ है और ये सबकी होती है, तो सबसे पहले मेरी माँ के लिए नमस्कार। बात करें व्रतों की कि व्रत कब स्टार्ट हो रहे हैं और कब ख़त्म हो रहे हैं, तो ये सावन मास का महीना 25 जुलाई को शुरू हो रहा है और 22 अगस्त रक्षाबंधन के दिन ये ख़त्म हो जाएगा। टोटल 29 डेज हैं। जी हाँ, 29 दिन का श्रावण मास इस बार बन रहा है और इसी दौरान हमें पड़ेंगे 4 सोमवार, और जिसमें हमें करना है भोलेनाथ को प्रसन्न। जी, अपनी अपनी मनोकामना के लिए हमें भोलेनाथ की पूजा करनी हो। भोलेनाथ की पूजा की जहाँ बात आती है वो तो बड़ी ही ज़्यादा कठिन होती है, बट फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं, भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो आपके एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाएंगे। दिन की शुरुआत आपको करनी चाहिए सुबह जल्दी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप अपने पूरे घर को साफ़ सुथरा करिए, शौच आदि से निवृत्त हो जाइए और मतलब रिफ्रेश हो जाइए पूरी तरह से, और घर को भी थोड़ा सा फ्रेश कर दीजिए। थोड़ा सा इत्र छिड़के घर में सुगंधित वातावरण बनाइए और उसके बाद आप अपने नहाने वाले जल में आप गंगा जल मिश्रित करके आप लोगों को स्नान करना है। और याद रखिए एक बात, कभी भी जल में गंगा जल नहीं मिलाना, गंगा जल में जल मिलाना है। वो कैसे? पहले गंगा जल की बूंदें जाएंगी, फिर जल भरेंगे, क्योंकि जिस जल में गंगा जल की 2-3 बूंदें ऊपर से डाली जाती है वो तो पूरा मदिरा के समान माना जाता है, बट जिस गंगा जल की 2 बूंदों में जल डाला जाता है तो वो पूरा का पूरा जल गंगा के समान हो जाता है। घर को साफ कर लिया, अपने आप को साफ कर लिया, उसके बाद आती है हमारे मंदिर की बारी। जी हाँ, हर किसी के घर में मंदिर तो होता ही है, तो भगवान जी का मंदिर भी थोड़ा सा साफ कर लेना अच्छे से, दिल से, जिस तरह से आप करते हैं वैसे ही। मंदिर साफ करने के पश्चात आप लोगों को ऐसे अपनी हाथ की हथेली में, अंजुली में आपको लेने हैं थोड़े से चावल, जिसको अक्षत भी बोलते हैं, और लेने हैं फूल के कुछ टुकड़े। फूल लेकर और उसमें जल डालकर, हो सके तो गंगा जल डाल लीजिए। आपको लेना है संकल्प कि मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है और मैं इस स्थान से अपना मतलब आपको जल लेकर अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान बोलना है कि आप किस स्थान से बिलोंग करते हैं, किस स्थान के साथ आपका रिश्ता है। मतलब जहाँ पे, जैसे मैं पंजाब में रहती हूँ तो मुझे पंजाब अपने शहर का नाम बोलना है, पठानकोट, और इसी तरह से अपने गोत्र और अपना नाम बोलना और संकल्प लेना है भोलेनाथ के आगे कि मैं इतने व्रत रखूँगा या रखूँगी, 4 सोमवार के व्रत। उसके बाद आप लोग अगर जाना चाहते हैं शिवालय तो शिवालय जाइए, अदरवाइज आप अपने घर में जो आपने शिवलिंग रखा है उसमें भी सिंपल ही पूजा कर सकते हैं। तो भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं, आप मिट्टी से बनाया हुआ शिवलिंग भी यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं और अपने हाथों से उसकी पूरा श्रावण मास उसकी पूजा कर सकते हैं। व्रत वाले दिन आप लोगों को पूरा दिन निर्जल रहकर व्रत रखना चाहिए वैसे तो, पर अगर नहीं रख सकते तो ये व्रत हम 2-3 तरीक़ों से रख सकते हैं। फलाहार, आप फल भी खा सकते हैं, इसके अलावा आप लोग एक समय का भोजन भी कर सकते हैं। 3 पहर व्रत रखने के बाद आप एक समय का भोजन कर सकते हैं, यानी कि तीसरे पहर के बाद आप भोजन कर सकते हैं। ये भोजन मीठा भी हो सकता है और नमकीन भी, परंतु इसमें हम लहसुन और प्याज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। हो सके तो उस दिन घर में बाकी लोगों के लिए भी
बिना प्याज और बिना लहसुन वाला खाना बनाइए। उस दिन हमें अपने 5 जो बुरे तत्व हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम झूठ ना बोलें, अच्छे काम करें, पुण्य कर्म करें, दान ज़रूर करना चाहिए, दान ज़रूर लगता है। और उसके बाद हमें ब्यूटी पार्लर नहीं जाना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाई वगैरह के पास नहीं जाना चाहिए। ये घर में सभी पर नियम लागू होता है। श्रावण मास साल में एक बार ही आता है, तो आप लोग वो भी महीने में 4 सोमवार ही है, आप लोगों को ये जो त्याग है ये त्याग करना चाहिए, क्योंकि त्याग करने से हमारे अंदर की जो सामर्थ्य शक्ति है वो हमेशा वृद्धि करती है। पूजन कोई लोग तो सुबह भी कर लेते हैं और कोई लोग तीसरे पहर को यानी को शाम को करते हैं। तो अगर आपको जैसा कन्वीनियंट लगे आप तभी कर सकते हैं। अगर आपको शाम को ठीक लगता है तो आप लोग शाम को भी अपनी सुविधा के अनुसार ये पूजन कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को जल वगैरह अर्पण करना, उनका अभिषेक करना, उनकी अच्छे से दिल से पूजा करना। आप लोग, मैंने आपको पहले भी बताया, 1 लोटा जल से भी, साधारण जल से भी हमारे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। पूर्ण पूजन करने के बाद आप लोगों को घी का दिया, गाय के घी का दिया जलाना होता है और उसके बाद भगवान भोलेनाथ की श्रावण मास की कथा कर और आरती करनी होती है। इसके अलावा आप प्रसाद में दूध से बनी हुई कोई मिठाई या फिर चूरमा इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप पूरा दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ये पूरा दिन आपके मन में, आपकी कार में, आपके घर में, म्यूजिक सिस्टम पर या फिर आपके फ़ोन में चलाकर आप इसका सारा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ये व्रत महिलाएं पीरियड्स में बिल्कुल नहीं कर सकती और जिनके घर में सूतक और पातक है वो भी ये व्रत नहीं कर सकते, वो स्किप कर सकते हैं, अगले साल रख लेना। और अगर किसी को पीरियड्स हैं तो वो 1 सोमवार छोड़कर उस दिन वो व्रत रख सकती है, बट उसको भगवान को छूना या भगवान के साथ संबंधित कोई भी कार्य करना, भोजन बनाना किसी व्रती के लिए ये सब अनिवार्य नहीं है। मतलब ये नहीं करना होगा, आप लोगों को दूर रहना है, रसोई घर से बिल्कुल दूर, भगवान जी से दूर, मन से पूजा, मानसिक पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा जो सूतक पातक वाले घर होते हैं जहाँ पे कोई जन्म या मृत्यु की घटना घटित हो चुकी होती है, वहाँ पर भी ये व्रत नहीं रखा जा सकता। आप लोग जैसे इस व्रत को रखते आ रहे हैं आपको वैसे ही रखना चाहिए। अगर आपने ये व्रत मीठे से शुरू किया है, यानी कि मीठा खाकर आप इस व्रत का पारण करते हैं तो फिर मीठा ही खाना है, फल खाकर करते हैं तो फल ही खाने हैं। अगर आप ये नमकीन खाकर करते हैं तो नमक वाला भोजन ही आप खा सकते हैं। और अगर आप बात करें मेरी, तो मैं इसे फलाहार ही रखती हूँ, मेरे साथ मेरे पति और मेरा बेटा भी रखता है। ये सारी जानकारी मैंने आपको दी श्रावण मास के व्रत के बारे में। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जब शिवालय जाना या फिर अपने घर में ही शिवलिंग की पूजा करनी है तो आपके पास सामग्री क्या होनी चाहिए। बहुत ही आसान तरीके से, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, वैसे बताऊंगी और हमेशा याद रहेगा आपके दिमाग में। अभी बताती हूँ। रोज़ाना की तरह आप सुबह उठिए, नहाइए, धोइए, बिल्कुल फ्रेश हो जाइए, घर को साफ करिए, उसके बाद आ जाइए अपने मंदिर में। मंदिर में आकर आप मंदिर को साफ करिए बिल्कुल अपने घर की तरह। और जैसे आप अपने घर को, अपने कमरे को चमकाते हैं, ऐसे मंदिर को भी चमकाइए। सभी मूर्तियों पर जल का छिड़काव करें, उनको नहलाएं। अगर कोई पर्टिकुलर मूर्ति जिसकी आपने सेवा ले रखी है, जैसे कि कान्हा जी हो गए, शिवलिंग हो गए या फिर कोई और मूर्ति हो गई, तो उसको स्नान कराइए, उनका अभिषेक करवाइए और उसके बाद आगे बढ़िए। मंदिर में स्थापित भगवान जी को नहलाने के बाद, जैसे आप नहाते हैं ऐसे भगवान को सबसे पहले नहलाना है। पहले आप अपना घर साफ करते हो, फिर मंदिर साफ करिए, फिर इसी तरह से आप पहले नहाते हो तो भगवान जी को नहलाइए और उसके बाद आप होते हो रेडी, तैयार होते हो, कपड़े पहनते हो ना, तो इसी तरह फिर सभी भगवान जी को आप कपड़े पहना दीजिए, नए वस्त्र धारण करवा दीजिए और उसके बाद आप लोग करते हो मेकअप, ठीक है, साज सज्जा, परफ्यूम लगाते हो, इत्र लगाते हो। इसी तरह से आप अपने भगवान जी को चंदन का टीका, सिंदूर का टीका या फिर भगवान जी के हिसाब से, जैसे गणेश जी को सिंदूर का टीका लगता है और चंदन का टीका लगता है, भोलेनाथ जी को सफ़ेद चंदन या गोपी चंदन, ठीक है। इसी तरह से कान्हा जी को भी यही लगता है। तो जो जो आपके घर में है मूर्तियाँ, उनको उनके अकॉर्डिंग तिलक लगाइए और उसके बाद हो सके तो इत्र भी लगाइए, रुई में लेकर थोड़ा थोड़ा इत्र सबको लगा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप
उसके बाद आप लोग भगवान जी की जोत लगा दीजिए जी। वो जोत लगाकर जोत के साथ धूप बत्ती और अगरबत्ती जलानी चाहिए। और इसके बाद भगवान जी के लिए एक गड़वी में, एक लोटे में, छोटी सी लुटिया भी हो सकती है और बड़ा लोटा भी हो सकता है, उसमें आप जल भरकर रख दीजिए। मैं अपनी रोज़ाना पूजा कुछ इसी तरह से करती हूँ जी हाँ। तो उसके बाद जल भरकर रखने के बाद आप भगवान जी की जोत लगाकर उनका पूजन कर सकते हैं और उनको भोग अर्पण कर सकते हैं। बस इस पूजा में क्या होगा, अलग होगा, बेलपत्र और भांग धतूरा ये चढ़ाना होगा आपको शिवलिंग पे। ठीक है जी। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप चढ़ा सकते हैं, और नहीं तो आप मंदिर में जाकर भी शिवलिंग को बेलपत्र और भांग धतूरा चढ़ा सकते हैं। ये वेरी सिंपल पूजा है। इसमें मैंने आपको कोई दूध चढ़ाने को नहीं बोला, कोई दही चढ़ाने को नहीं बोला, कोई तरह तरह के चीज़ें लेके नहीं जाना है आपको मंदिर में, या आपने मंदिर में नहीं करना है। सिंपल इसी तरीके से आप अपनी श्रावण मास की पूजा करके आप व्रत कर सकते हो। इसके अलावा आप श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ को दूध अर्पण करिए जी। गाय का कच्चा दूध, अपने जिस जल को आप भोलेनाथ को चढ़ाने वाले हैं उस जल में आप गाय का कच्चा दूध मिलाइए। और इसके अलावा आप भगवान जी को गुलाब जल वाला जल भी अर्पण कर सकते हैं। और इसके अलावा काले तिल डालकर और गंगा जल डालकर, 4 सोमवार है, एक सोमवार सब कुछ डाल दीजिए। ठीक है। एक सोमवार गंगा जल, एक सोमवार कच्चा दूध और एक सोमवार गुलाब जल, और नेक्स्ट जो है काले तिल। आप ये 4 चीज़ें अलग अलग सोमवार लोटे में मिलाकर चलाइए और सिंपल भगवान जी का अभिषेक कीजिए, टिक्का लगाइए यानी कि तिलक लगाइए और पूजा हो जाएगी। इसमें भगवान जी बहुत आराम से खुश हो जाएंगे। और सिंपल एक फल, ऋतु फल जो अवेलेबल है आपके घर में, सेब, केला, आम, संतरा, पाइनएप्पल, कुछ भी आप भगवान जी को चढ़ा के आइए और कथा का तभी आप अपना श्रवण करिए और सुनाइए। इस तरह से आप कर सकते हैं अपने श्रावण मास का व्रत आरंभ। अगर आप लोगों को इस जानकारी से थोड़ी सी भी सुविधा प्राप्त हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेके आऊँ। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और सपोर्ट ज़रूर करना जी। ठीक है जी। और कोशिश करूँगी अपने आप को फ्यूचर में आपके लिए खूब सारा इम्प्रूव करूँ, और कोशिश मेरी पूरी जारी है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो आपको सावन महीने के बारे में मिलेगी जी। एक और बात, अगर कोई अच्छी तरीके से विस्तार से भगवान जी की पूजा करना चाहता है तो मैं वो विधि भी बता सकती हूँ। ये बिल्कुल साधारण विधि है और क्या सामग्री चाहिए वो भी बता सकती हूँ। वैसे ये वाली पूजा जो है वो गृहस्थ जीवन वाले जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी इजी है। तो आप लोग रखिए अपना खूब सारा ख्याल और जय माता दी। आप खूब खाइए, खूब पिए, खूब मस्त रहिए, खूब खुश रहिए और मेरे को सपोर्ट करते रहिए। बहुत सारा प्यार। लव यू।